विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 7वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि समोरील बेल बटनला सुद्धा प्रेस करा. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर आपल्या मित्रांसोबत शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग सुरुवात करूया. पहला प्रश्न है, वाक्यों के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ. और इसमें पहला वाक्य है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, और यह वाक्य सही है. दूसरा वाक्य है, गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, तो यह वाक्य गलत है. अगला प्रश्न है, कारण लिखो. और इसमें पहला प्रश्न है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, और इसका कारण है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे क्योंकि रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं. अगला प्रश्न है, शहर परेशान हो उठा है, और इसका कारण है, शहर परेशान हो उठा है क्योंकि गांव के परिवार तेजी से शहर में आ रहे हैं और शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है. अगला प्रश्न है, गांव बहुत उदास हो जाता है, और इसका कारण है, गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि एक समय था जब गांव में खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही. अगला प्रश्न है, भाषा की ओर. निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो. और यहाँ पे हमें चाची इस शब्द का लिंग बदलकर उसका वाक्यों में प्रयोग करके दिया है. अगला शब्द है अध्यापिका, और इस शब्द का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है अध्यापक, और इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग है, मराठी के अध्यापक हमें कविताएं सुनाते हैं. अगला शब्द है अभिनेता, और अभिनेता का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है अभिनेत्री, और इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग है, मैं बड़ी होकर अभिनेत्री बनूंगी. अगला शब्द है गुड़िया, और गुड़िया का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है गुड्डा, और इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग है, छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं. अगला शब्द है ऊंट, और ऊंट इस शब्द का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है ऊंटनी, और इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग है, ऊंटनी के बच्चे बड़े ही सुंदर है. अगला शब्द है ससुर, और इस शब्द का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है सास, और इस शब्द का वाक्यों में प्रयोग है, रीना बहू माँ और सास में फर्क नहीं करती. अगला शब्द है हंसिनी, और इस शब्द का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है हंस, और हंस इस शब्द का वाक्य में प्रयोग है, हंस सफ़ेद रंग के होते हैं. अगला शब्द है बालक, और बालक इस शब्द का लिंग बदलकर जो नया शब्द मिलता है वह है बालिका, और बालिका इस शब्द का वाक्य में प्रयोग है, 24 जनवरी को बालिका दिन मनाया जाता है. अगला प्रश्न है, यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो. और हमें गांव, शहर, महानगर, देश इन मुद्दों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है. और इसका उत्तर है, सार्वजनिक यातायात के साधनों के कारण ही गांव के लोग शहरों से जुड़े हुए हैं. गांव के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं. अपनी फसल बेचने और खेती के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु शहर जाना पड़ता है. यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो उन्हें बड़ी असुविधा होती और शहर के लोगों का संपर्क आसानी से ना हो पाता. शहर और महानगरों में संचार का सबसे बड़ा माध्यम सार्वजनिक यातायात ही है. यह साधन न होते तो लोगों को खुद के वाहन से संचार करना पड़ता. इसके फलस्वरूप शहरों और महानगरों में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाती. इससे ट्रैफिक की समस्या निर्माण हो जाती और लोगों का वक्त बर्बाद हो जाता. विभिन्न देशों के साथ संपर्क बनाए रखने में भी असुविधा होती. इसके फलस्वरूप पूरा कामकाज ठप पड़ जाता. इससे लोगों के साथ ही देश भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ जाता. अगला प्रश्न है, खोजबीन. डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ. तो सबसे पहले हमें लिखना है सेवाओं के नाम, और वो सेवाएं कब ली जाती है वो उसके आगे लिखना है. तो डाकघर से प्राप्त सेवा में से पहली सेवा है डाक सुविधा, और यह सेवा जब किसी को पत्र के माध्यम से समाचार भेजना हो तब ली जाती है. अगली सेवा का नाम है डाकघर बचत योजनाएं, और यह सेवा जब पैसों की बचत करना हो तब ली जाती है. अगली सेवा का नाम है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और यह सेवा जब किसी को तुरंत पैसे भेजने हो तब ली जाती है. अगली सेवा का नाम है कुरियर सुविधा, और यह सेवा
जब किसी को सामान भेजना हो तब ली जाती है। अगली सेवा का नाम है स्पीड पोस्ट सुविधा और यह सेवा जब शीघ्र ही किसी को समाचार भेजना हो तब ली जाती है। अगली सेवा का नाम है इंडिया पोस्ट एटीएम और यह सेवा जब किसी को अपने खाते में से पैसे निकालने हो तब ली जाती है। अगली सेवा का नाम है डाक जीवन बीमा और यह सेवा जब किसी को अपना बीमा निकालना हो तब ली जाती है। तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 7वी हिंदी या विषयातील पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर या पाठावर आधारित स्वाध्याय सोडवलेला आहे। तर आता आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन स्वाध्यायासह।